देखिए, बीएमसी चुनाव को लेकर हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से उत्साह के साथ तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही चाहे हम आम लोगों की बात करें, खास लोगों की बात करें, तमाम लोग पहुंच रहे हैं एक एक करके और वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से बूथों से जो तस्वीरें हैं सामने निकल कर आ रही हैं। अब अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ जो लाइव जुड़े हुए हैं, मनीष, इसके अलावा जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस बार चुनावों में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में वोटिंग लगातार जारी है। 5:30 बजे तक शाम की वोटिंग होगी और उत्साह के साथ तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। अब समर सर, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे यहां पर जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस बार हमने बीएमसी चुनाव से पहले कई गठबंधन भी देखे, कई जो दल हैं उनकी राह अलग होते हुए भी देखी। और आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी हमने देखी इस बीच। लेकिन अगर इस बीच ठाकरे ब्रदर्स की बात करें, देखिए 20 साल बाद दोनों का साथ आना, ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ चुनाव भर के लिए है या फिर आगे भी ये जारी रहेगा? और कितना असर इसका इस चुनावों में होता हुआ नजर आता है? राजनीति में कोई भी दो दल जब साथ में आते हैं, उसमें आपका रिश्ता है या आपका रिश्ता नहीं है, मतलब खून का, इसका कोई मतलब है ऐसा मुझे नहीं लगता है। जब राज ठाकरे शिवसेना से टूटे थे तो वो भी एक राजनीति थी। आज भी जो अगर साथ जुड़े तो वो भी एक राजनीति है और उसमें कुछ गलत चीजें हैं ऐसा मुझे लगता नहीं है। मतलब ये होते ही रहा है, मतलब सालों साल होते रहा है और केवल स्वतंत्रता के बाद हुआ है भारत के, ऐसा नहीं, उसके पहले भी हुआ है। और आप अगर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का भी इतिहास देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे अलायंस दिखेंगे कि मतलब हिंदू महासभा का और मुस्लिम लीग का भी अलायंस आपको दिखेगा, कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भी दिखेगा, कांग्रेस और हिंदू महासभा का भी दिखेगा। आपको ऐसे कई नेता दिखेंगे जो पहले हिंदू महासभा में थे और फिर कांग्रेस में थे, या हिंदू महासभा में होते हुए कांग्रेस में थे, मुस्लिम लीग में होते हुए कांग्रेस में थे। तो ये चलते आया है। तो इसमें कोई ये सवाल नहीं है कि ये जो अलायंस है वो किस लिए हुआ है। जो सवाल बार बार यहाँ पर जो महायुति सामने ला रही है, बीजेपी और शिवसेना, कि ये दोनों भाई इकट्ठा एक अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, उनको सत्ता चाहिए। तो अगर उनको सत्ता चाहिए तो बीजेपी और शिवसेना को सत्ता नहीं चाहिए इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। वो भी उसी लिए आए, उसी के लिए शिंदे जी जो है वो टूटे हैं शिवसेना से, और अजीत पवार ने जो है अपने चाचा की, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी और वो भी अलग से लड़ रहे हैं। तो सत्ता की लड़ाई होती है, लड़ाई सत्ता के लिए होती है, राजनीति उसी को कहते हैं। नहीं तो सारे लोग जो है वो एनजीओ बना के दूसरा काम करते थे। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट, क्योंकि देखिए मुंबई के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हुई 60 के दशक में, जो संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई हुई कि मुंबई के को साथ में रख के महाराष्ट्र बनाना है, मुंबई उसकी राजधानी रहेगी और मुंबई को केंद्र शासित बनाया जाए, ऐसी एक मांग थी। और केंद्र वो उस वक्त का जो केंद्र सरकार था वो चाहता भी था। तो उसके लिए सारे अलग अलग विचारों के लोग, जिसमें कम्युनिस्ट थे, जिसमें सोशलिस्ट थे, जिसमें आचार्य अत्रे जैसे बहुत ही बड़े लेखक थे, कई कई ऐसे लोग उसमें इकट्ठा होकर इसकी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। और 107 लोगों की मृत्यु हुई थी जब सरकार ने गोली चलाई थी। मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ये गोली चलाई थी जब सॉरी वो होम मिनिस्टर थे और उन्होंने गोली चलाई थी। तो उसके पीछे एक इतिहास है और उसके लिए मराठी आदमी जो है, मराठी भाषक जो है, वो बड़ा इमोशनल है। और उसके बाद ये इशू जो है वो कई सालों तक बाल ठाकरे जी ने उठाया, मराठी आदमी पर यहाँ पर अन्याय हो रहा है इसका। और वो एक लीगेसी है उनके पास। तो ठाकरे नाम से मराठी आदमी के जो ठीक है सर, मैं लौटती हूँ समर सर। शाइना एनसी क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं अपने दर्शकों। काम है ऑन ग्राउंड। हमें उम्मीद है कि महायुति की विजय ज़रूर होगी। डेवलपमेंटल एजेंडा पे, प्रोग्रेस के ऊपर, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोग आज त्रस्त हैं, पर्यावरण को लेके, खड्डे मुक्त मुंबई को लेके, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेके। ये सभी सवालों का जवाब महायुति ने दिया है। हमारा वचननामा
एक 100% गारंटी स्कीम है और 2017 के बाद आज जब इलेक्शन आया है तो मुंबईकर भी ठान लिया है उन्होंने कि हमें प्रगति के लिए वोट करना है। यदि अगर सरकार अगर नतीजे आपके फेवर में आते हैं शिवसेना भाजपा के, तो मेयर किसका होगा? ना मेयर को लेके बहुत राजनीति कर रही है भाजपा, हमेशा क्लेम करेगी महापौर होगा महायुति का। महापौर होंगे एक मराठी मानुस, महापौर रहेंगे एक हिंदू और महापौर उस व्यक्ति जिसका दिल धड़कता है मुंबई के लिए, जिसकी जान है मुंबई की प्रगति के लिए, वो ही रहेंगे। तो शाइना इंसी को आप लोग सुन रहे थे, बट वो कहती हुई नजर आई कि जीत हमारी ही होगी और ऐसे में डेवलपमेंट की बातें भी करती हुई वो नजर आई। जो यहाँ पर वादे किए गए हैं वो ज़रूर पूरे किए जाएंगे। तमाम चीज़ों को लेकर वो अपनी जो उनका जो रुख है वो रखती हुई यहाँ पर नजर आई है। लेकिन तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना उत्साहित होकर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए तमाम जो दलों के लोग हैं जो पहुँच रहे हैं वो देखिए अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब जो आम लोग पहुँच रहे हैं वो मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के बेसिस पर जो वोटिंग है उसके लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं भी देखिए तमाम यहां पर की गई है तमाम बूथों पर। इस बीच देखिए हमारे साथ एक और गेस्ट यहां पर जुड़ चुके हैं, रणधीर कांबले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर लाइफ टाइम्स पर। और रणधीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए बीएमसी चुनाव को लेकर अब वोटिंग लगातार जारी है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। आप इस बार के बीएमसी चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं सर? सबसे पहले आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगी। इस बार जो चुनाव हुआ है वो एक्चुअली महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में जोरदार रस्सी खेच है दोनों में। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जो महायुति के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने हाथ में पूरा ये चुनाव का प्रचार का दौर संभाली थी और उन्होंने जिस तरह से पिछले मुख्यमंत्री के पद पर सवार होने के बाद जिस तरह से विकास काम अलग अलग प्रोजेक्ट्स मुंबई के लिए किए हैं उसको उन्होंने हमेशा प्रचार के इसमें रखा है। लेकिन जिस तरह से महाविकास आघाड़ी और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने के बाद जो चुनाव में जो थोड़ा करवट बदल लिया है, उससे ये लग रहा है कि अब ये चुनाव इन दोनों में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में जिस तरह से टकराव हुआ है उस दिनों से, और ये इस चुनाव में आम आदमी के मुद्दे के बजाय ठाकरे फैमिली, मराठी मानुस, इस मुद्दे पर ये चुनाव आया है। और इसी को मद्देनजर मतदाता भी बड़े अलग उत्साह से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से देखा जाए तो ये मुद्दों के बजाय अब ये राजनीति इमोशनल ये हुआ है और मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ी जाएगी या नहीं, इस पर चुनाव का आखिरी मुद्दा लाया गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो मराठी माणूस वर्सेस अमराठी माणूस, नॉन मराठी माणूस, तो इस पर चुनाव लाने की कोशिश ठाकरे बंधुओं ने की है। हालांकि इसी वजह से महायुति की तरफ से भी मराठी आदमी। ठीक है रणधीर जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। राम नाईक क्या कुछ कह रहे हैं, ये अपने दर्शकों को सुनवाते थे। मैं कहिए, क्योंकि मैं 1960 में इस गोरेगांव में रहने के लिए आए और उसके बाद जितने चुनाव हुए उसमें मैं हर जगह पर पहले दफे गया। तो आम जनता को किस तरह से आह्वान करना चाहिए वोटिंग के लिए? देखिए, लोगों के लिए जितना आह्वान करना था मतदान के लिए आने का, वो कल शाम को चल रहा था। तब तक मैंने बहुत पूरा समय उसमें ही गए 1 महीने में लगाया है। तो अभी और कोई जो सोए हैं उनको उठाने का काम करना बड़ा मुश्किल है और उनके पास मैसेज गया है, लोगों को ये पता चला है। और मुझे लगता है कि अभी जिस केंद्र पर हम हैं यहाँ भी अच्छे ढंग से मतदान होगा। रुझान को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या लगता है आपको?
चुनाव के नतीजे तो काउंटिंग के बाद आएंगे, लेकिन जहाँ तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई के सवाल में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ और जो पार्टीज़ है वो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है सर कि इस बार किसकी महापौर बनेगी, ऐसा कुछ है? हाँ जी, मुंबई की किसका महापौर बनने वाला ऐसा कुछ है? नहीं देखिए, अब जो चुन कर आएंगे उसमें से महापौर बनेगा, और निश्चित तौर पर जिनको खड़ा किया है उसमें 7-8 लोग ऐसे हैं कि वो ऐसा काम करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आने के बाद ही, निर्णय आने के बाद ही उसमें तो राम नाईक जी को आप लोग सुन रहे थे, वो कहते हुए नजर आए बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो इस बार लेकर आएंगे, वो ये कहते हुए नजर आए। लेकिन तमाम जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, समर सर हैं, इसके साथ ही रणधीर कांबले जी भी हैं। रणधीर जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। और ये चुनाव प्रमुख तौर पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में टकराव इस मुद्दे पर हुआ है कि महायुति ने की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि हिंदू यहाँ का मेयर बनेगा मुंबई में और मराठी बनेगा, इस उनको जानबूझकर ये मराठी मुद्दा लाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से ठाकरे बंधु एक साथ हुए हैं, मनसे और शिवसेना एक साथ आने के बाद जो शिवाजी पार्क पर जो रैली हो गई, उसको जिस तरह से प्रतिसाद दिया उनके कार्यकर्ताओं ने, बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। इसको देखते हुए महायुति का जो टोन था, जो टोन हमेशा उन्होंने ये कोशिश की थी कि यहाँ मुस्लिम मेयर बनाने की कोशिश ठाकरे की तरफ से होगी, और मनसे हो या तो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, किसी भी पार्टी की तरफ अगर सत्ता में आती है तो यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम उनको वोट देंगे, और इसी वजह से मुस्लिम मेयर यहाँ बनेगा। इसलिए हिंदुत्व जो मानने वाला है उस मतदाता को लुभाने की कोशिश, अपने तरफ खींचने की कोशिश महायुति ने की है, और इसीलिए अब मराठी का मुद्दा आम तौर पर यहाँ हुआ है। और मुंबई के अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से महायुति के अंदर जो झगड़े हुए, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ आलोचना की, दूसरे बात मुंबई के बाहर महायुति के ही जो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा संघर्ष दिखाई दिया गया। बहुत जगह पर एमआईएम के साथ बीजेपी ने गठबंधन करने की बात सामने आई तो उसकी कड़ी निंदा की गई चारों तरफ से। मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस से इन्होंने कहा कि इस तरह से जो भी हुआ ये गलत हुआ। इसका मतलब यही है कि अब हिंदुत्व के मुद्दे पर ये चुनाव लाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई, उनके गठबंधन की तरफ से की गई है, लेकिन उनके अंदर का जो झगड़ा हुआ है, जिस तरह से संघर्ष हुआ है, इसका फायदा महायुति के जो जितने भी विरोधक है सभी पार्टी में, सभी जगह पे मुंबई के अलावा भी उन्होंने उठाने की कोशिश की है, और ये तोड़ने की कोशिश की है कि हिंदुत्व जो है भाजपा का वो चुनाव के लिए ही है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ जो मुंबई जैसे शहर में अगर मराठी मानुस अगर एक साथ नहीं आया तो इसका खामियाजा लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ सकता है। ये मैसेज पहुंचाने में कुछ हद तक शिवसेना कामयाब हुई है। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। तमाम जो हमारे रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो पीएमसी चुनाव को लेकर देखिए लगातार वोटिंग जारी है, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बीच अब आपको सुनवाते हैं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित शाटम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। विनायक के चरणों में हमने ये प्रार्थना की है कि आने वाले समय में एक विकसित मुंबई, एक सुरक्षित मुंबई निर्माण करने के लिए हमें आशीर्वाद दे, हमें शक्ति दे, और आने वाले समय में जो मुंबई की निर्मित होगी उस मुंबई के दृष्टिकोण से आज का ये दिन ये ऐतिहासिक रहे, इस प्रकार की प्रार्थना
सिद्धिविनायक के चरणों में आज हमने की है। कौन मेयर बनेगा? मुंबई करो का अपना महापौर इस मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के उम्मीदवारों को मुंबई कर बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देंगे और हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराएगा। तो देखिए, लोग इस बार उन्हें जुटाने का काम करेंगे, इस बार लोग उनके साथ हैं, वो ये कहते हुए नजर आए और जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त वो नजर आए हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम को आप लोग सुन रहे थे, लेकिन इस बीच आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो बूथों के बाहर लगी हुई है। हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है, महिलाएँ बढ़ चढ़ कर देखिए यहाँ पर पहुँच रही हैं और वोटिंग करने के लिए पहुँची हुई हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं। क्या महिलाएं इस बार कहते हुए नजर आ रही हैं जब पहुंच रही हैं वोटिंग के लिए? तो सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। सर 1 मिनट खाली आपका लगेगा। सर इस बार मैडम इधर आ जाइए। मैडम ये बताइए, कौन से टॉपिक, कौन से मुद्दे इस बार थे दिमाग में जब आप वोट करने अंदर गए? सर आप बताइए। बेसिकली द सिटी इन पर्टिकुलर, मतलब The roads are very bad, no? We want the roads to be improved. इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी नीड्स टू बी इम्प्रूव। अब सर इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, डेवलपमेंट की बात करी, और कोई मुद्दे थे दिमाग में? काफी चेंजेस आए हैं, मेट्रो आया हुआ है एंड दैट कन्वीनियंस द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड। वी अप्रिशिएट दैट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट स्टिल टू बी डन। मैडम ठाकरे मतलब साथ में तेज लग रहा है कि जो सियासी बयानबाजी थी वो उतना पॉलिटिक्स नहीं फॉलो करते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर काम होना चाहिए। जहां तक बात रही सियासी बयानबाजी की, तो साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बयानबाजी जो है उनको उस तरीके से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट उसी को सोच करके आए थे यहाँ वोट डालने के लिए और उसी को सोच करके जा रहे हैं। सिर्फ अभी हमने इनसे बात की, इसके अलावा भी हमने कुछ लोगों से बात की। उनका ये कहना है कि जैसे ये बांद्रा है, तो बांद्रा के इलाके में, आसपास में इलाकों में बहुत ज्यादा कुछ ऐसी जगह है जहाँ ट्रैफिक की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, तो उन पर जो है ध्यान देना चाहिए। ये सुधार बांद्रा के कम से कम जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो ये सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वही मुद्दों पर काम हो। इसलिए आज जो वोट डालने आए हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है। तो सुबह से ही वोटिंग शुरू है, स्वाति आपको बता दें 7:30 बजे से लगातार, और बहुत सारे चेहरे यहाँ पर, अभी बड़े चेहरे, एक्टर्स भी काफी आने वाले हैं यहाँ पर। थोड़ी देर में हो सकता है कि वो आना शुरू भी हो जाए, लेकिन तब तक यहाँ आसपास के जो लोकल लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। स्वाति ठीक है मनीष, लौटती हूँ आपके पास। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष सर भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुभाष सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से लोग कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे हम सफाई की बात करें, चाहे हम जब भी बारिश होती है तो ऐसे में जल भराव हो जाता है, ट्रैफिक की समस्या है, किन किन ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काम करना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, जिनको लेकर अभी तक काम नहीं किया गया है? वादे तो हम हर बार देखते हैं। तो आवाज नहीं मिल पा रही है। रणधीर सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मेरा आपसे यही सवाल होगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट की बात देखिए तमाम लोग करते हुए सर नजर आ रहे हैं। बहुत से ऐसी चीजें हैं कि हर बार हम देखते हैं कि उनको लेकर वादे जरूर किए जाते हैं, और इस बार भी देखिए जब हमने तमाम दलों को सुना, तमाम नेताओं को सुना, तो वो तमाम वादे करते हुए नजर आए, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर ऐसी समस्या है, चाहे हम सफाई की बात करें, पानी की बात करें, ट्रैफिक समस्या की बात करें, जल भराव की बात करें। लोग चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो, इन तमाम समस्याओं को अब से निजात उनको मिले। बिल्कुल, मुंबई में रहने वाले हर एक मतदाता की यही मांग होती है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। जबकि मेट्रोपॉलिटन शहर है तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो बहुत जगह पर प्रॉब्लम का सामना आम आदमी को करना पड़ता है। मुंबई की ट्रेन हो, ट्रेन में जिस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं हर रोज, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की मांग करते हैं, क्योंकि मुंबई में सबसे फास्ट और सबसे सस्ती जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो लोकल ट्रेन है वो, लेकिन उसमें जिस तरह से
व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों की संख्या कम है, गाड़ियों का स्पीड का इश्यू है, और जिस तरह से जानवर अगर किसी बक्से में डाले जाए और उस तरह से यहाँ का सारा मुंबई कर हर रोज ये कम्यूट करता है, इसलिए उसमें सुधार होने की हमेशा मांग तो करेगा। मेट्रो हुई है, मेट्रो की वजह से कुछ हद तक राहत मुंबईकर को मिली है। कोस्टल रोड हुआ है, कोस्टल रोड की वजह से ट्रैफिक में काफी हद तक सुधार आया है। अटल सेतु जैसा बड़ा एक ब्रिज पनवेल जैसे शहरों को जोड़ता है, लेकिन और भी लोगों की मांग यही है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे है। पूरे शहर में आप कहाँ भी जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या है। दूसरी बात यह है कि बीएसटी बसेस जो है मुंबई की, जो सरकार की तरफ से जो बीएसटी की बसेस चलती है, वो उसमें और सुधार करने की मांग की जा रही है। उसके साथ साथ जिस तरह से मुंबई में जो एसआरई के प्रोजेक्ट है, स्लम रिडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, वो ठीक तरह से किए जाए, ये भी मांग बड़े पैमाने पे है। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए जिस तरह से काम बीजेपी के ने कुछ महीनों में किया है, वो लोगों के सामने रखने की उन्होंने कोशिश जरूर की है, क्योंकि जिस तरह से मीठी नदी, ये जो पूरे देश में जिसकी चर्चा हमेशा होती है कि वो बहुत पोल्यूटेड नदी हो गई, कि जो गटर लगता है कि ये नदी का स्वरूप जो है वो पूरी तरह से गटर में तब्दील हुआ है, और करोड़ों रुपए उसके साफ सफाई में अब तक खर्च किए गए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी नहीं मिल पाया है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, मुंबई कर चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार तो हो, और हर रोज जो ये शहर भागता है बड़ी स्पीड से, उस स्पीड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना होने की वजह से जो कमी आती है, उसको सुधारने की मांग हमेशा ये करेगा। और ये इस बार ये मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल मुद्दा भी इस चुनाव में बड़े पैमाने में चर्चा में ठीक है सर। है। अब और कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ लोग पहुंच रहे हैं कि शायद इस बार कुछ बेहतर हो जाए, जो समस्याएं बनी हुई हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाए। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप सभी से आगे चर्चा जारी रहेगी। तो बीएमसी चुनाव को लेकर हर एक अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।